और ये वो लोग हैं जो ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने काशी राम के एक भी फॉर्मूले को कभी माना नहीं। ये वो लोग हैं जो चेहरा चमकाते हैं। ये लोग जिस काशी राम जी ने कड़कती धूप में और कड़कती सर्दी में हज़ारों मील साइकिल चलाई, ये एसी में सोते हैं, एसी में खाते हैं, एसी में चलते हैं, एसी में बैठते हैं। इनका कोई ज़मीन पर काम नहीं, और जब तक ज़मीन पर काम नहीं होगा तब तक काशी राम जी का सपना स्वीकार नहीं होगा। और जब तक ये कोऑर्डिनेटर उस ज़मीन से जुड़कर उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, गरीबों की बस्ती में नहीं जाएंगे, गरीबों के मोहल्ले में नहीं जाएंगे, उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे, तब तक बीएसपी मजबूत नहीं हो सकती। और ज़मीन पर काम करेंगे नहीं, सफ़ेद कपड़ा पहन के, सफ़ेद टाई पैंट बूंद बांध के एसी में बैठेंगे, एसी में गाड़ी चलेंगे और ये जान रहे हैं कि बीएसपी जीत जाए। अभी भी ये देश धार्मिक देश है, धर्म प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, और देश में जो जुड़ा हुआ आदमी है वो आज भी किसी न किसी धर्म से जरूर जुड़ा हुआ है। चाहे काशीराम जी एक व्यक्ति नहीं थे। काशीराम जी एक आंदोलन थे, एक विचारधारा थे, एक मिशन थे, और उन्होंने हज़ारों मील पैदल चलकर, साइकिल पर पदयात्रा की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज हज़ारों लोग आए हैं। काशीराम के फॉलोवर कम हैं, लेकिन बीएसपी से टिकट मांगने वालों के ज़्यादा यहाँ पर वो दिख रहे हैं। फोटो तो ये तो अच्छी बात है ना समाज के लिए। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन काशी राम के विचारधारा को मानना बीएसपी है। काशी राम की विचारधारा को नहीं मानना और केवल वोट ले लेना और केवल पद ले लेना, ये काशी राम जी की विचारधारा नहीं है। और ये वो लोग हैं जो ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने काशी राम के एक भी फॉर्मूले को कभी माना नहीं। ये वो लोग हैं जो चेहरा चमकाते हैं। ये लोग जिस काशी राम जी ने कड़कती धूप में और कड़कती सर्दी में हज़ारों मील साइकिल चलाई, ये एसी में सोते हैं, एसी में खाते हैं, एसी में चलते हैं, एसी में बैठते हैं। इनका कोई ज़मीन पर काम नहीं, और जब तक ज़मीन पर काम नहीं होगा तब तक काशी राम जी का सपना स्वीकार नहीं होगा। और ये आपको 2014 से दिख रहा है कि काशी राम जी का ये कितना काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली में पार्षद के चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया। यदि जमीन पर काम करते काशी राम की विचारधारा के अनुसार, तो काशी राम जी का मिशन बहुत आगे रहता। और इस मिशन को ख़त्म करने वाला और कोई नहीं है। मिशन को ख़त्म करने वाले तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे ये कोऑर्डिनेटर हों, चाहे जिलाध्यक्ष हों, चाहे ये तमाम लोग हों, और कोई नहीं है। यदि ये ईमानदारी से काम करते तो 14% वोट 1% पे नहीं चला जाता। दिल्ली में 240 सीटें आने पर उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट पे नहीं चली जाती, और 1 सीट भी वो उसकी व्यक्तिगत है। 2024 का चुनाव आ रहा है, लेकिन ये बीएसपी के लोग पद पाने के बाद इतने घमंडी हो जाते हैं, इतने चकनाचूर हो जाते हैं, इतने मगरूरी हो जाते हैं कि इनको और आदमी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है। ये जो पदाधिकारी हैं, ये नहीं जिताएंगे चुनाव। चुनाव जिताएगा झोंपड़ी में रहने वाला आदमी, चुनाव जिताएगा गांव में रहने वाला आदमी, चुनाव जिताएगा शहर में रहने वाला आदमी, चुनाव जिताएगा झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी। ये कोऑर्डिनेटर नहीं जिताएंगे। और जब तक ये कोऑर्डिनेटर उस ज़मीन से जुड़कर उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, गरीबों की बस्ती में नहीं जाएंगे, गरीबों के मोहल्ले में नहीं जाएंगे, उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे, तब तक बीएसपी मजबूत नहीं हो सकती। बीएसपी भाषण देने से मजबूत नहीं होगी, बीएसपी माला चढ़ाने से मजबूत नहीं होगी, बीएसपी काशी राम को माला चढ़ाने से मजबूत नहीं होगी। लेकिन आज क्या है, चमचा युग आ गया है। चमचा युग के बारे में काशी राम जी ने किताब लिखी थी कि इन चमचाओं की वजह से जब चमचा युग किसी में आ जाता है, चमचाइज्म आ जाता है, तो व्यक्ति उसकी विचारधारा से बहुत दूर चला जाता है और व्यक्ति पूजा करने लगता है। अपने लोग कुछ खास दिवस पर तो नजर आते हैं, लेकिन और टाइम पर गुल रहता है मामला, नजर ही नहीं आते दूर दूर तक। ये मिशनरी नहीं है, अंबेडकरवादी नहीं है, फुलेवादी नहीं है,
ये ज्योतिराव फुलेवादी नहीं है और ये रैदासवादी नहीं है। यदि ये बुद्धवादी होते, अम्बेडकरवादी होते तो ये रोज नजर आते, क्योंकि ये लोग कुर्सीवादी हैं। आज जो दिखाई इतनी भीड़ दे रही है यहाँ, ये सब कुर्सी के लिए आए हैं, पार्षद की टिकट लेने के लिए आए हैं। इनका मिशन विशन से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी सत्ता आ जाए पूरे भारत में? हम अपने लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बीएसपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको इग्नोर करो, और जो समाज में नहीं आते हैं, जो रुपया देकर टिकट ले आते हैं, उनको वोट कतई मत दो। उन लोगों को वोट दो जो मिशनरी आदमी है, उन लोगों को वोट दो जो काशीराम को विचारधारा को मानता है, उन लोगों को वोट दो जो बाबा साहब की विचारधारा को मानता है, उन लोगों को वोट दो जो अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है। ईवीएम को कई जिम्मेदार मानते हैं मंत्री जी? अभी ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, पहले 2014 में तो था, अभी ईवीएम जिम्मेदार नहीं है। यदि ईवीएम जिम्मेदार होता तो आपको बताएं, पंजाब में गवर्नमेंट आम पार्टी की नहीं आ पाती, और जगह भी ये हारे हैं, कई जगह वहाँ नहीं आ पाती, राजस्थान में हारे हैं। अभी ईवीएम का तो ये भरोसा ले रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन पर ये काम करें, और ज़मीन पर काम करेंगे नहीं, सफ़ेद कपड़ा पहन के, सफ़ेद टाई पैंट बूंद बांध के एसी में बैठेंगे, एसी में गाड़ी चलेंगे, और ये जान रहे हैं कि बीएसपी जीत जाए। अरे बीएसपी तो तभी जीतेगी जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी बनते जी, आपके कहने का मतलब है कि जब बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से? जितने भी पदाधिकारी हैं कोई काम नहीं कर रहा है, सब ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, फुलक घूम रहे हैं, जड़ में कोई काम नहीं कर रहा है। और ये लोग बीएसपी कब जीतेगी? सुनिए भाई, आपने मुझे पूछा है, बीएसपी जीतेगी जब बीएसपी के पदाधिकारी अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करेंगे, चाहे वो कबीर को मानने वाले हैं या रैदास को मानने वाले हैं, ज्योतिराव फुले को मानने वाले हैं या बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। लेकिन ये लोग स्वयं तो चलते हैं। जो समाज अपने धर्म गुरुओं का आदर नहीं कर सकता, अपने धर्म गुरुओं को सम्मान नहीं दे सकता, अपने समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं दे सकता, वो न कहीं पार्टी जीतती है न समाज जीतता है। और समाज जो संगठित होता है वो सामाजिक बुजुर्ग ही करते हैं। दूसरे धर्मों की तो ये मान मर्यादा रखते हैं और खूब उनकी भीड़ होती है, खूब दान जनता करते हैं, वहीं पहुंचते हैं, वहीं मान सम्मान करते हैं। देखिए, आपको इनको बीजेपी से सबक लेना चाहिए। बीजेपी के लोग चाहे भगवा वस्त्रधारी खटा आ जाए, फटा आ जाए, लुटा आ जाए, चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, भगवा पहन के आ जाए, उसके चरणों में गिर पड़ेंगे। और इनके यहाँ कोई भी आ जाए, बौद्ध बिच्छू आ जाए, कबीरपंथी आ जाए, और ये लोग अपना भाषण देते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, अभी भी ये देश धार्मिक देश है, धर्म प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, और इस देश में जो जुड़ा हुआ आदमी है वो आज भी किसी न किसी धर्म से जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे बुद्ध से जुड़ा हुआ, चाहे कबीर से जुड़ा हुआ हो, चाहे रैदास से जुड़ा हुआ हो। और ये जब तक इन धर्म गुरुओं का आदर नहीं करेंगे, बीएसपी कभी नहीं जीतेगी, कभी नहीं आएगी, हमेशा इनकी जमाना जब्त हो जाएगी। हजारों लाखों टुकड़ों में बटा हुआ समाज कैसे एकजुट होगा? ये हजारों समाज में जुड़ा हुआ समाज जब एकजुट होगा, जब ये एक विचारधारा को मानेंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, एक दर्शन को मानेंगे, एक व्यक्ति को मानेंगे, एक अपना आदर्श मानेंगे, तब आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ काशीराम की विचारधारा को, काशीराम के जो फॉलोवर बन के आए हैं वही खुद तोड़ रहे हैं। आप देख ले हो उनकी गाड़ियों में तमाम तरह के, क्योंकि हम जो है सीट ऐसे लोगों को दे देते हैं जो मिशनरी नहीं है, हम सीट ऐसे लोगों को दे देते हैं जो अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, न अम्बेडकर को मानते हैं न काशीराम को मानते हैं। केवल वो पार्षद की टिकट को, एमएलए की टिकट को, एमएलए एमपी की टिकट को मानते हैं कि हम जीत कर आ जाएं, बाहर में जाए इनकी विचारधारा। ओके।